अब मैं आपको हस्तिनापुर के उस दरबार की कहानी बताने जा रहा हूं जहां द्रौपदी का अपमान हुआ था। मैं उस दिन हस्तिनापुर के दरबार में नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक आग जल रही थी जब मुझे द्रौपदी के अपमान की खबर मिली। लोग कहते हैं कि मैंने उस दिन चमत्कार किया। मैंने दैवीय शक्ति से द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत कर दिया, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था। मैं एक इंसान था और मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मेरी चतुराई और मेरे रिश्तों में थी। द्रौपदी का संकट मेरे लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत चुनौती थी, क्योंकि द्रौपदी मेरी मित्र थी, मेरी बहन थी और उसका अपमान मेरे लिए असहनीय था। आज मैं आपको उस दिन की कहानी बताऊंगा जब हस्तिनापुर का दरबार एक स्त्री के सम्मान को कुचलने वाला था और कैसे वह सम्मान बचा था। द्यूत क्रीड़ा यानी जुए के खेल ने पांडवों का सब कुछ छीन लिया था। युधिष्ठिर, जो धर्म का प्रतीक माने जाते थे, उन्होंने अपनी हर चीज हार दी। उनका राज्य, उनकी संपत्ति, उनके भाई और अंत में द्रौपदी। मैं जब यह सुनता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। युधिष्ठिर मेरे बड़े भाई जैसे थे, लेकिन उस दिन उनकी कमजोरी ने मुझे झकझोर दिया। मैंने उनसे कई बार कहा था कि शकुनी की चालबाजी से सावधान रहना। मैंने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि दुर्योधन का लालच और अहंकार उन्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन युधिष्ठिर का विश्वास उनके कर्तव्य पर इतना अटल था कि उन्होंने द्यूत को यानी जुए के खेल को स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो हस्तिनापुर का दरबार एक अंधेरे में डूब गया। मैंने सुना कि द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लाया गया था। वो अपने कक्ष में थी, शायद अपने विचारों में खोई हुई, जब दुर्योधन के दूत उसके पास पहुंचे। पांचाल की रानी, तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। उन्होंने कहा। द्रौपदी ने विरोध किया। मैं कोई दांव की वस्तु नहीं हूं, उसने कहा। मैं पांडवों की पत्नी हूं और मेरा सम्मान इस दरबार का सम्मान है।
उसकी आवाज में साहस था, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उस पल में द्रौपदी ने क्या महसूस किया होगा। वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने हमेशा अपनी बुद्धि और गरिमा से सबका सम्मान जीता था। लेकिन उस दिन हस्तिनापुर के दरबार में उसकी गरिमा को कुचलने की कोशिश की जा रही थी। दरबार में दुर्योधन और दुशासन का अहंकार चरम पर था। मैंने सुना कि दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने का आदेश दिया था। वो अब हमारी दासी है, उसने कहा। उसके वस्त्र उतारो। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं वहां नहीं था, लेकिन मेरे जासूसों ने मुझे हर विवरण बताया था। द्रौपदी ने दरबार में खड़े हर व्यक्ति से सवाल किया, क्या ये धर्म है? उसने पूछा, क्या ये हस्तिनापुर का सम्मान है? उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो दरबार में मौजूद कुछ लोगों को झकझोर गई। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने द्रौपदी की आवाज को दबाने की कोशिश की। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। मैं सोचता हूँ कि उस पल में द्रौपदी ने क्या महसूस किया होगा। वो एक रानी थी जिसे एक दासी की तरह अपमानित किया जा रहा था। लेकिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उसने अपने साहस से दरबार को चुनौती दी। मैंने सुना कि उसने मेरे नाम को पुकारा था, कृष्ण तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में एक पुकार थी, एक आशा थी। लोग कहते हैं कि मैंने उस पल दैवीय शक्ति से द्रौपदी को बचाया था, लेकिन सच ये है मैं वहां शारीरिक रूप से नहीं था, परंतु मेरी ताकत मेरे रिश्तों में थी, मेरी सलाह में थी और मेरे द्वारा बनाए गए विश्वास में थी। दरबार में कुछ लोग चुप नहीं रहे। विदुर जो धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, उन्होंने इसका विरोध किया। ये अधर्म है, उन्होंने कहा। द्रौपदी कोई दांव की वस्तु नहीं है। उनकी आवाज में मेरी शिक्षाएं थी। मैंने विदुर से कई बार बात की थी। जब मैं हस्तिनापुर आया था, मैंने उन्हें बताया था कि न्याय और धर्म का मतलब है
कमजोर की रक्षा करना। और उस दिन विदुर ने मेरी बात को दोहराया। धृतराष्ट्र, जो अंधे थे लेकिन दरबार की गतिविधियों से वाकिफ थे, वे भी बेचैन हो गए। मैंने सुना कि कुछ सैनिकों और दरबारियों ने भी द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। यह मेरे द्वारा बनाए गए रिश्तों का परिणाम था। द्रौपदी का संकट सिर्फ उसका नहीं था, ये पांडवों का संकट था, हस्तिनापुर का संकट था, और मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत संकट था। मैं सोचता हूं कि उस दिन हस्तिनापुर में क्या सही था और क्या गलत। द्रौपदी का अपमान मेरे लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक नैतिक संकट था। मैंने हमेशा अपने जीवन में धर्म को समझने की कोशिश की थी। गोकुल में मैंने ग्वालों को एकजुट किया था क्योंकि ये सही था। मथुरा में मैंने कंस का अंत किया था क्योंकि उसका अत्याचार असहनीय था। द्वारका में मैंने अपने लोगों को एक नया घर दिया था क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था। लेकिन हस्तिनापुर में द्रौपदी का संकट मेरे सामने एक नई चुनौती लेकर आया था। मैं वहां शारीरिक रूप से नहीं था, लेकिन मेरा मन द्रौपदी के साथ था। मैं सोचता हूं कि क्या मैंने सही किया। मैंने अपने जासूसों के माध्यम से संदेश भेजे थे। मैंने विदुर को प्रेरित किया था, धृतराष्ट्र को डराया था और दरबारियों को चेतावनी दी थी। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हस्तिनापुर में होता तो क्या मैं दुर्योधन का सामना करता? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभाव वहाँ था और उस प्रभाव ने द्रौपदी को बचाया था। नैतिकता मेरे लिए हमेशा एक जटिल सवाल रही है। मैंने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था कि कई बार हमें दो गलतियों में से कम गलत को चुनना पड़ता है। द्रौपदी के संकट में मैंने यही किया। मैंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। मैंने धृतराष्ट्र को डराया, लेकिन मैंने युद्ध की घोषणा नहीं की। मैंने विदुर को प्रेरित किया, लेकिन मैंने दरबार में हंगामा नहीं मचाया। ये मेरा नैतिक फैसला था, द्रौपदी को बचाना और हस्तिनापुर को बर्बाद होने से रोकना। मैंने बाद में द्रौपदी से बात की। उसने मुझसे पूछा,
कृष्ण, तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया? मैंने जवाब दिया, द्रौपदी, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वह मुस्कुराई। मैंने उस दिन सीखा कि नैतिकता का मतलब है कमजोर की रक्षा करना, भले ही वो कितना कठलब हो। मैंने सीखा कि नेतृत्व का मतलब है अपने प्रभाव का सही इस्तेमाल करना। द्रौपदी की साड़ी का विस्तार होना असल में मेरे प्रति उसके विश्वास का विस्तार था, और द्रौपदी के इसी विश्वास के विस्तार में